हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे हैं। मास एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर कंप्लीट करने के बाद हम लोग चले आए हैं स्फीयर यानी मेंस्ट्रुएशन का जो चैप्टर आपका 12 है, उसको हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन क्लास था और 1 नंबर और 2 नंबर मैथ को हम लोग कंप्लीट किए थे। तो उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, है ना, कंसेप्ट क्लियर हुआ। और आज हम आपको लेके आ गए हैं जो आपका बाकी मैथ्स है उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि जो पिछला वीडियो है आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ, है ना, कंसेप्ट क्लियर हुआ, स्फीयर क्या है ना, अच्छी तरह से समझ में आया। तो आज हम लोग 3 नंबर मैथ को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो है पूरी वीडियो देखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको समझ में आए अच्छे से, है ना। और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि हम लोगों को भी पता चलेगा कि बच्चों को कहाँ डाउट है, ठीक है। और चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो हम लोग 3 नंबर मैथ, आज के जो 3 नंबर मैथ है उसको हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो 3 नंबर मैथ क्या है, 1 नंबर 2 नंबर हम लोग पिछले वीडियो में बनाए हैं, तो पहले वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। फिर तो इफ द 3 नंबर में बोला है इफ द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द बॉल यूज्ड फॉर प्लेइंग शॉट पुट इन आवर स्कूल इज 7 सेंटीमीटर। मतलब बोला है कि हमारे स्कूल में क्या है, शॉट पुट का खेल हुआ, है ना। और उसमें जो यूज्ड हुआ बॉल वो किसके था उसका जो बॉल था वो था आपका 7 सेंटीमीटर, क्या था आपका डायमीटर था। 7 सेंटीमीटर क्या है डायमीटर का जो बॉल है वो हम लोग किसके लिए इस्तेमाल किए, शॉर्ट पुट के लिए इस्तेमाल किए हमारे स्कूल में, है ना। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन इज देयर इन द बॉल। तो हम लोग को क्या बोला है कि कैलकुलेट करने बोला है हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर। आप लोग जो मैथ जब करेंगे तो अगर आप लोगों को ऐसा कभी लिखा हुआ रहे हाउ मेनी क्यूबिक, है ना, सेंटीमीटर या मीटर या कुछ भी लिखा रहे, क्यूबिक मतलब होता है आपको किसको इंडिकेट करता है, वॉल्यूम को इंडिकेट करता है ना। तो हम लोग यहाँ पर ऑब्वियसली क्या क्या निकालने वाला है, क्यूबिक सेंटीमीटर निकाल मतलब वॉल्यूम निकालने वाला है। उस जो आप लोग जो शॉर्ट पुट के लिए इस्तेमाल किए जो बॉल, उसमें कितना टोटल कितना आपका आयरन लगा वो हम लोगों ने निकालने वाला है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। और शॉर्ट पुट क्या है, शॉर्ट पुट मतलब वो हमारी क्या होता है, मतलब ऐसे एक लोहे का बॉल होता है उसको फेंकना होता है ना, उसको हम लोग ऐसे खेल को हम लोग बोलते हैं क्या, शॉर्ट पुट, है ना। और जिसका शेप क्या होता है, स्फेरिकल शेप होता है। तो 3 नंबर मैथ है ना, 3 नंबर आपका मैथ है। तो इसमें बोला है आपका डायमीटर ऑफ द बॉल क्या है आपका 7 सेंटीमीटर, है ना। तो इसका हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। तो रेडियस क्या हो जाएगा आपका, रेडियस ऑफ द बॉल क्या होगा 7/2 सेंटीमीटर, है ना, समझ में आया। अब हम लोग को क्या निकालने बोला है, इसका वॉल्यूम निकालने बोला है, किसका, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द आयरन बॉल, यानी उस आयरन बॉल का क्या निकालने वाला है, वॉल्यूम निकालने वाला है। या फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्या कि आयरन रिक्वायर्ड टू, कितने आयरन जरूरत हुआ, है ना, उस बॉल को बनाने के लिए। तो बात बराबर है। तो वॉल्यूम ऑफ द आयरन बॉल निकालने के हम लोग क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, 4/3 पाई आर क्यूब क्यूबिक यूनिट, ये होता है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, 4/3 पाई का वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 इंटू आर कितना है आपका 7/2, है ना। ये कितने बार क्यूब है मतलब 3 बार, है ना। इसको हम लोग कितना बार लिखेंगे, 3 टाइम्स लिखेंगे इंटू 7/2, ठीक। ये 7 हम लोग कैंसिल कर देंगे, ये 2 और ये 2 हम लोग क्या करेंगे कैंसिल करके, 2 और 2 क्या हो जाएगा, ये 4 कैंसिल ऊपर हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 2 से इसको हम लोग काट सकते हैं, 11 दूनी 22। तो
11 है, ऊपर में क्या बचा 11 इंटू 7 का इंटू करेंगे तो 49 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा आपका, नीचे बचा कितना 3, तो ऊपर ऊपर इंटू कर देंगे आपका 9 9 4 13, और आपका 4 और 1 5 539/3 क्या है आपका क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग इसको भाग करेंगे जब, तो कितना आ जाएगा 3 एक 3 है ना, बचा 2, 3 7 21, बचा 2, तो आपका 29 होगा, 3 9 27, और बचा कितना 29 में 7 चला जाएगा, 2 बचा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, और जो 3 था वो आपका नीचे आ जाएगा, यानी 179 होल नंबर 2/3 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका, यानी आयरन की जरूरत पड़ी उस आयरन बॉल को बनाने के लिए। तो ये हमारा क्या हुआ आंसर, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया। इसको आप लोग पॉइंट में भी लिख सकते हैं, तो 179.66 आ जाएगा, है ना। 2/3 का मान होता है 6.66, चलते रहेगा। तो छोटा में था, समझ में आया उम्मीद करते हैं, है ना। तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, आपका 4 नंबर मैथ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 4 नंबर मैथ में क्या बोला है आपका, है ना। 4 नंबर मैथ में बोला है, if the length of the diameter of a solid sphere is 28 centimeter and it is completely immersed into the water, मतलब एक सॉलिड स्फीयर है जिसका डायमीटर है 28 सेंटीमीटर, और उसको हम लोग कंप्लीटली पानी में डुबोते हैं, क्या करते हैं, डुबा देते हैं, है ना। लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द स्फीयर, यानी जो हम लोग वो स्फीयर को, सॉलिड स्फीयर को डुबाए, तो उस स्फीयर के जरिए कितना पानी हटा, है ना, डिस्प्लेस्ड हुआ, वही हम लोग को क्या करने बोला है, निकालने बोला है। तो हम लोग क्या कर देंगे इसका, देखिए एक क्या है, एक स्फेरिकल शेप का सॉलिड बॉल है ना, या स्फीयर है जो भी बोलेंगे, इसको क्या करेंगे, पानी में डुबाएंगे, है ना। क्या करेंगे, मान लीजिए एक बाल्टी में क्या है आपका, पानी है, क्या है, पानी है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये जितना जगह घिरती है ये, है ना, ये बॉल, वो इतना ही पानी को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, है ना। इसको अगर डुबाएंगे इसके अंदर तो क्या हो जाएगा, इसका जितना वॉल्यूम है उतना ही पानी क्या होगा, ऊपर होगा, यानी पानी का वॉल्यूम और इस बॉल का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो सबसे पहले इस बॉल का जो डायमीटर दिया हुआ है आपका 28 दिया हुआ है ना, 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है डायमीटर। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले डायमीटर ऑफ स्फीयर, ऑफ सॉलिड स्फीयर भी लिख सकते हैं आप लोग, क्या, ऑफ सॉलिड स्फीयर, अब कितना है आपका 28 सेंटीमीटर, है ना। तो इसका हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं ना, रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर कितना हो जाएगा आपका 28/2, यानी 14 सेंटीमीटर होगा कि नहीं रेडियस। तो अब हम लोग देयरफॉर, इसको ये अलग मैथ है ना, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर, आर का वॉल्यूम अब हम लोग को पता चल गया, तो हम लोग इसका वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय स्फीयर इज इक्वल टू किसका होगा, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा ऑब्वियसली, यानी इस स्फीयर के जरिए कितना पानी हटा, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो हम लोग क्या लिख लिए, दोनों लिख लिए। आप हमको निकालने बोला ये वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय स्फीयर, स्फीयर के जरिए कितना पानी डिस्प्लेस हुआ उसको हम लोग निकालने बोला। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम लोग को पता है क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब स्क्वायर, सॉरी क्यूबिक यूनिट होता है ना। तो इसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 4/3 22/7 पुट कर दिया हम लोग वैल्यू, और आर क्यूब मतलब 14 इंटू 14 इंटू 14, 3 टाइम्स है, क्या हो जाएगा आपका क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब देखिए
यहाँ से हम लोग काट सकते 7 एकम 7, 7 दूने 14, ठीक है। और हम लोग नहीं काट सकते हैं, अब क्या करना होगा, पूरे को इंटू करना पड़ेगा। तो करिए 14 14 का अगर इसको हम लोग करेंगे तो 196, और इधर आपका 22 चौक 88, और इधर कितना हो जाएगा आपका 196 दूना कितना होता है 392 होगा कि नहीं। 196 दूना 292, 392 सॉरी 392 होगा, है ना। अब देखिए ठीक है, तो अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इंटू करेंगे, है ना। ये आपका यूनिट होगा क्यूबिक यूनिट। इसको अगर हम लोग इंटू करते हैं, आपका 392 8 8 8 दूना 16 9 8 72, और आपका 8 24 8 24, और आपका 7 हो गया आपका 31, है ना। और आपका फिर सेम टू सेम हो जाएगा, है ना। तो 6 3 1 क्या हो जाएगा आपका 3, तो 6 9 4 4 3 कितना आ गया आपका, कितना आ गया 3 4 4 9 6, और सॉरी इसमें बटे कितना होगा आपका, ये 3 नीचे बचा ना, ये 3 आपका नीचे रह जाएगा। अब इसको हम लोग किससे 3 से भाग देंगे, तो 3 से अगर इसको हम लोग भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसको 3 से काटिए, 3 एकम 3, इसको काटिए आपका 3 एकम 3 3 एकम 3 3 चौक 12, है ना। इधर आपका हो गया 3 एकम 3 3 एकम 3 1 बजा 14 हुआ, 3 चौक 12 2 बजा 29 3 9 27, इधर 26 3 8 24, और 26 में से 24 चला जाएगा, 2 बचेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 आपका नीचे रह जाएगा। इसको हम लोग काटेंगे, इसको हम लोग भाग करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 11 4 9 8 2/3, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, है ना। 11,498 होल नंबर 2/3 आपका क्या क्यूबिक सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम आया। तो उम्मीद करते हैं कि ये मैथ आपको समझ में आया, है ना, दोनों में समझ में आया। अब हम लोग जो तीसरा मैथ है उसको हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। तब तक हम लोग इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, आपका 3 4 को हम लोग कंप्लीट करिए। अब हम लोग 5 नंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। 5 नंबर मैथ में क्या बोला है इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, आपको मैथ समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार नहीं 10 बार पढ़ने की कोशिश कीजिए और समझिए कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या निकालने बोला है, आपको समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम में तो आप ही को करना है ना। तो आपको अगर क्वेश्चन पढ़ने का, क्वेश्चन को समझने का अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा तो आप लोग कैसे करेंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप लोग क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे तो आप खुद ही क्या कर सकते हैं, मैथ को कर सकते हैं, ठीक। बाकी तो हम हैं। तो 5 नंबर में क्या है, द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ स्फेरिकल गैस balloon increased from 7 cm to 21 cm as air is being pumped into it. Let us find the ratio of surface areas of the balloon into gases. अच्छा, इसमें बोला है दो केस है इसमें। एक में बोला है जो आपका गैस बैलून है, जो गैस बैलून हम जानते हैं ना, बैलून है ना, स्फेरिकल शेप का है, उसमें क्या है, गैस भरा हुआ है। तो उसका पहले जो आपका उसका जो क्या बोलते हैं आपका लेंथ ऑफ रेडियस था, रेडियस जो था उसका 7 सेंटीमीटर था। कितना था, 7 सेंटीमीटर। लेकिन उसमें क्या क्या गया, बाद में उसको हवा उससे उसको क्या उसका मतलब जो है आपका डायमीटर या रेडियस उसको बढ़ाया गया और उसको 21 सेंटीमीटर तक लेके जाया गया, ठीक है। कितना, 21 सेंटीमीटर उसको उसका रेडियस बनाया गया, यानी हवा उसमें भरे हम लोग, है ना, पंप किए, हवा पंप किए तो उसका क्या बन गया, 21 सेंटीमीटर बन गया। तो हम लोग क्या बोलने बोला है, आपका निकालने बोला है सरफेस एरिया ऑफ द बैलून्स इन 2 केसेस, यानी दोनों केस में सरफेस एरिया का जो रेशियो है वो आपको निकालने, फाइंड आउट करने। क्या बोला है, ये है हम लोग का 5 नंबर मैथ। और
इसको हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। पहले क्या करते हैं, ये आपका बैलून है, कैसा है, स्फेरिकल शेप है, गैस बैलून। इसमें क्या है, गैस का जो मॉलिक्यूल है उसमें भरा गया है, ठीक। तो इसका जो आपका इस केस में फर्स्ट केस में आपका जो है, फर्स्ट केस में पहले हालत में इसका रेडियस कितना 7 सेंटीमीटर को रखा गया, यानी छोटा था। तब इसको हम लोग क्या किए, पंप किए, एयर पंप किए, क्या, एयर हवा भरे इसमें, पंप इट। तो इसका जो आपका है इस और बड़ा बनेगा, क्योंकि 21 इसमें भी क्या किया, आपका गैस का मॉलिक्यूल है ना। और इसका जो क्या बोलते हैं कि आपका रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर बन गया। कितना, 21 सेंटीमीटर बन गया। तो दोनों हालत में सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया निकालने बोला है। तो हम लोग लिख देते हैं क्या, फर्स्ट केस पहली हालत में क्या है। तो इसका जो रेडियस है इसको हम लोग स्मॉल आर मान लेते हैं, छोटा है। और इसका जो रेडियस है इसको हम लोग कैपिटल आर मान लेते हैं, है ना। मान सकते हैं बड़ा वाला जो गैस बैलून उसको कैपिटल आर, और जो छोटा वाला है उसको स्मॉल आर। फर्स्ट केस में रेडियस ऑफ गैस बैलून यानी स्मॉल आर कितना है आपका, 7 सेंटीमीटर है ना। तो हम लोग therefore सरफेस एरिया ऑफ गैस बैलून निकाल सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ गैस बैलून निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिए हम इसका पहले फर्स्ट केस में इसका क्या कर लेंगे, सरफेस एरिया निकाल लेंगे। फिर सेकंड केस में उसका रेडियस से उसका हम लोग सरफेस एरिया निकाल लेंगे। फिर दोनों का रेशियो कर लेंगे, तो हम लोग का रेशियो निकल जाएगा, है ना। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर यूनिट होता है कि नहीं। अब देखिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं इसको। तो 4 पाई को एज इट इज रहने देते हैं, और आर का वैल्यू हम लोग कितना है, स्क्वायर है, मतलब 2 बार है, स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया। अब सेकंड केस में हम लोग लेते हैं। इन सेकंड केस में क्या होगा, आपका रेडियस जो होगा, आपका रेडियस ऑफ गैस बैलून कितना होगा, यानी इसको हम लोग कैपिटल आर मान लेते हैं। 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और तो हम लोग इसका क्या निकाल सकते हैं, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ गैस बैलून, या फिर लार्ज गैस बैलून भी आप लोग लिख सकते हैं। स्मॉल गैस बैलून, ये लार्ज गैस बैलून। सेकंड केस में लिखी तो लिखने की जरूरत नहीं है, सरफेस एरिया ऑफ गैस बैलून, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, है ना। 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 4 पाई को एज इट इज रहने देंगे, और कैपिटल आर का मान कितना है, 21 कितना टाइम है, 2 टाइम्स है, स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, दोनों का सरफेस एरिया हम लोग निकाल लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों का क्या करेंगे, रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज इन बोथ केसेस। क्या हो जाएगा आपका, सर रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज इन बोथ केसेस, दोनों केस में जो सरफेस एरिया का रेशियो है वो क्या क्या है। तो पहले में क्या है आपका 4 पाई इंटू 7 इस टू क्या हो जाएगा आपका, रेशियो क्या हो जाएगा आपका, ये वाला 12 वाला का 4 पाई इंटू 21 इंटू 21। 4 पाई और 4 पाई को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, है ना। 7 एकम 7, 7 21, 7 एकम 7, 7
21 कर सकते हैं। तो इधर हम लोग क्या बचा 1:2 क्या 3 9। तो ये है हम लोग का क्या आंसर। ये 1:9 क्या हो जाएगा आपका सरफेस एरिया का दोनों का रेशियो आ जाएगा, यानी 1:9, बड़ा वाला का 9 और छोटा वाला का 1। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो मैथ है समझ में आया है ना, आसान मैथ था। और ये सब जो मैथ है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको बार बार क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, खुद से समझिए और बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो और कोई भी डाउट्स होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपका खुला हुआ है। और चैनल को हमारा लाइक कीजिए, आप लोगों की ज़रूरत है, आप लोग ही हमारा चैनल को ग्रो कर सकते हैं। आप लोग शेयर कीजिए, शेयर कर सकते हैं, शेयर करके हम लोग का साथ दे सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम लोग जो बाकी मैथ है उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इसी मैथ के लिए इस वीडियो के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर मिलेंगे हम लोग कब, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी। थैंक यू सो मच।